अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेलेक्स। आज की वीडियो है फेडरल बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहले ये है कि आप लोग अपने पेपर्स की तैयारी तो करें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हर तरह का स्टूडेंट होता है। कुछ अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज। आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है। इंग्लिश का पेपर उनको लगता है कि हमें क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस प्रॉपरली, और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। तो फिर हम इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें, क्योंकि मसला ये है कि इंग्लिश का पेपर होता ही अनसीन है। तो हम क्या तैयार कर सकते हैं और नहीं हम तैयार कर सकते, तो फिर हम पास कैसे करें। रिमेंबर, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज हु कैन गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हु जस्ट वांट टू गेट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, कि क्या टिप्स ट्रिक्स हो सकती हैं कि हम एटलीस्ट पास हो जाएं, 40% मार्क्स आ जाएं। 75 मार्क्स का पेपर है और कम अज़ कम मेरे 38-40 तक तो मार्क्स आए ना। तो अच्छा, क्या कैसे हम हासिल कर सकते हैं ऐसे नंबर। तो पहले तो मैं आपको दोनों क्लासेस के पेपर शो करती हूँ, क्लास 9th एंड 10th के जो फेडरल बोर्ड का रीसेंट मॉडल पेपर है। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं क्लास 9th और क्लास 10th के पेपर में। यूजुअली सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं। कुछ एक दो होते हैं लाइक मीनिंग्स बता दें, सिनोनिम बता दें, जैसे इसमें है। करेक्ट ऑप्शन देख लें, टेंसेस के हवाले से हो जाते हैं, नाउन प्रोनाउन के टाइप्स के हवाले से, कंजक्शन के टाइप के हवाले से। तो आप में क्योंकि ग्रामर पहले से पढ़ी हुई है तो आप एक दो तुक्के तो ठीक लगा ही सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चा इसमें 3 से 4 नंबर आराम से ले लेता है, एक नॉर्मल बिलो एवरेज बच्चा भी। तो आप अगर बहुत अच्छे भी नहीं हैं इंग्लिश में तो 3 to 4 मार्क्स तो आप ले ही सकते हैं, मिनिमम 1 मार्क्स। बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि कोई बच्चा इसमें 0 नंबर ले, वरना कोई ना कोई नंबर इसमें आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने इसमें से 3 या 4 नंबर ले लिए। ये दोनों क्लासेस में 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पोर्शन, क्वेश्चन बी। ये है सेक्शन बी, 40 मार्क्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पोर्शन है जिसमें आप बहुत अच्छे नंबर लेके पास होंगे वो है कंप्रीहेंशन पैसेज वाला क्वेश्चन। 18 मार्क्स, ज़्यादा नंबर इसी में से आते हैं और यही आपको पास करवाएगा। तो इसको अच्छा सा पढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश इसमें समझ नहीं आ रही है, आपको वर्ड्स मीनिंग्स नहीं समझ आ रही, इट्स फाइन। आपको सेंस तो समझ आ रही है ना कि पैसेज में क्या बताया जा रहा है, और क्वेश्चन आंसर एक नज़र देखें क्या पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड आंसर्स यहाँ पे मार्क करें। आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, इट्स फाइन। कुछ की वर्ड्स होते हैं आंसर्स के कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे कुछ पूछा हुआ है कि हाउ टू डिस्पोज गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो आपको ये वर्ड्स इसके आंसर में तलाश करें। कुछ ना कुछ तो आप इसका आंसर ठीक लिख ही देंगे, क्योंकि कंप्रीहेंशन पैसेज एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने छोटी क्लासेस में बहुत दफ़ा किया हुआ है। तो समरी राइटिंग होती है और क्लास 10th में प्रेसी राइटिंग। आप इसमें थोड़े सा समराइज़ करके की पॉइंट्स लिखते हैं, आपकी समरी राइटिंग कंप्लीट हो जाती है। पर अगर आपको वो लिखना नहीं भी आ रहा है तो भी इसकी आसान सी टिप ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, आप इनको ही सीक्वेंस में तरीके से लिख दें, आपकी समरी बन जाती है। टाइटल तो बहुत इजी होता है, आपने देख लिया कि पैसेज किसके बारे में, एक अच्छा टाइटल उसी से निकाल लें आप। टाइटल का 1 नंबर मिल गया। बाकी अगर आप 18 में से 10 मार्क्स भी ले लेते हैं, इट्स फाइन, आ जाते हैं इसमें नंबर कंप्रीहेंशन पैसेज में, अगर आप रेलिवेंट बातें थोड़ी बहुत लिख दें। तो चलिए लेट्स सपोज आपने 10-14 मार्क्स ले लिए और ऑब्जेक्टिव में आपके 4-5 मार्क्स आ गए, तो आपके ऑलमोस्ट 18 से 20 तक तो नंबर आ गए। ठीक, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है पैराफ्रेजिंग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अनसीन हो सकता है, ज़रूरी नहीं जिन बुक्स में से आपने पढ़ा है आपको वहीं से आए। अब आपने इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से एटलीस्ट 1 नंबर तो लेना है, क्योंकि आपको पैराफ्रेजिंग नहीं आती है, आपको नहीं पता मैंने इसके सेंटेंस कैसे बनाने, इस जो भी पैराफ्रेजिंग लिखी हुई है। अगर तो आपकी रेफरेंस बुक से आगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर आप समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या है। अगर आप सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं इस पूरे स्टैंजा को, फॉर एग्जांपल ही क्लैप्स द क्रैक विद क्रुक्ड हैंड्स, फॉर एग्जांपल, ये सारा आप सिर्फ थोड़ा सा 2-4 वर्ड्स चेंज करके रिप्रोड्यूस करें तो 0.5 से 1 मार्क मिल जाता है, अगर अच्छे तरीके से थोड़ा सा रिप्रोड्यूस किया हो। अगर अच्छी आपने पैराफ्रेजिंग की है तो 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं, बट आप नहीं कर सकते,
जस्ट ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट इन सिंपल वर्ड्स। तो 0.51 मार्क आ गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्लास 9th में और 10th में, वो है आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। अच्छा, इसमें क्या है कि आप को भी अनसीन फिर ऐसे पोइम आ जाएगी, कुछ नहीं पता कहाँ से आती है। तो अगर तो आपको रेफरेंस बुक से आगे वेरी गुड, आप कुछ ना कुछ आंसर लिख देंगे। अगर ना भी आई तो भी ज़्यादातर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग, पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत एक दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है स्टैंजा में से। तो आप 2-3 चीज़ें याद कर लें। एक तो एक राइम स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं। 5 से 6 पोइटिक डिवाइसेस को अच्छी तरह से याद कर लें, जो कि हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन। यूजुअली इन्हीं में से जो है ना सारा पेपर आता है, और ये कहीं ना कहीं स्टैंजा में होती हैं। इनमें से कोई एक ज़रूर होती है स्टैंजा में। तो पोइटिक डिवाइसेस वाला क्वेश्चन जो है आप कुछ ना कुछ इसमें कर लेंगे। राइम स्कीम वाला आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी ईजी होती है। तो एटलीस्ट इसमें से 2-1 नंबर आप ले लें, तो ये कोई 25 के करीब आपके नंबर आ गए। अच्छा, क्लास 9th में एक है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, एक तो एक आपको समझ आए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं। वैसे तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई एक तो ठीक ही होगा। फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट है, वी नो के जब पहली ट्रांजिशन डिवाइस आती है तो वो फर्स्ट ही आती है, और आखिर में जो हम ट्रांजिशन डिवाइस यूज़ करते हैं वो है इवेंचुअली। तो चलो 1-2 तुक्का लगा के हम ठीक ट्रांजिशन डिवाइसेस कर लें तो 2 नंबर या 1 नंबर इसमें से भी आ गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये यूजुअली स्टूडेंट्स सही अटैम्प्ट नहीं करते। तो अगर तो आपको इस क्वेश्चन में से कोई एक भी ठीक आता तो आप ज़रूर लिखें, वरना मैं नहीं समझती कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट कर पाएगा। फिर आते हैं पंक्चुएशन पे। पंक्चुएशन में एक चीज़ तो हमें मालूम है कि फुल स्टॉप आता है कहीं पे कोमा आता है। जहाँ पे नेम्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, किसी का नाम, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, वो कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है। अगर तो ऐसे कोई पंक्चुएशन आ जाए तो इसमें भी आप 0.51 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर आते हैं लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में एक ओपनिंग सैल्यूटेशंस के मार्क्स होते हैं, क्लोजिंग के मार्क्स होते हैं। अगर आपको लेटर लिखना नहीं भी आता ठीक से, लेकिन आप उसका फॉर्मेट जो फेडरल बोर्ड ने बताया हुआ है सिर्फ वही आप ठीक तरीके से लिख दें तो भी 2-4 नंबर मिल जाते हैं। तो आप लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, जैसे कि लेटर टू प्रिंसिपल का फॉर्मेट अलग होता है, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप इन दोनों के फॉर्मेट एक दफ़ा याद कर लें। तो जो आपने गलत भी लिखे होंगे तो कोई 0.51 मार्क तो मिल ही जाएगा ना। थोड़ा बहुत लेटर से रिलेटेड पॉइंट, आपकी इंग्लिश नहीं भी अच्छी, थोड़ा बहुत लेटर से रिलेटेड कुछ भी आप लिख देंगे तो 1 नंबर उसका भी आ जाता है। तो इस तरह से कम 3 नंबर आप हासिल करें इनमें से। फिर आता है पैराग्राफ राइटिंग। अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग 6 मार्क्स की है, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक पैराग्राफ डिफ़िकल्ट होता है, एक पैराग्राफ ईजी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मेमोरेबल जर्नी यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। हाँ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी शायद आपको ना समझ आए, तो एक जो इजी पैराग्राफ आपको समझ आ रहा है आप उसको लिखो। छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, लिखो ज़रूर, चाहे जैसा भी लिखना आता है। थोड़ी बहुत रेलिवेंट बातें लिखो, 1-2 नंबर आ जाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग जो है, कुछ टॉपिक्स ईजी होते हैं। फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ करियर, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। तो अगर आपको चॉइस ऑफ करियर नहीं समझ आ रहा तो आप बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग पे कुछ तो लिख सकते हो ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर का ना, 2 नंबर तो इसमें हासिल करो। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को, नंबरों को मिलाएं तो एटलीस्ट 38-40 के करीब आप मार्क्स ले सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है। क्लास 10th में थोड़ा सा एंड पे पैटर्न डिफरेंट होता है, आई विल शो यू। ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है, यू कैन सी। वही 15 MCQs हैं इसमें। इसी तरह से प्रेसी राइटिंग है इनकी, समरी राइटिंग नहीं है इनकी, और पैराफ्रेजिंग है इनकी 3 मार्क्स की, और 6 मार्क्स के इनके वही उसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके बाद हैं इनके वर्ब्स, आपने लिखने वर्ब्स। इन्होंने, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स अच्छे नंबर नहीं लेते हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी ठीक लिख देते हैं तो 2-3 नंबर आ जाएंगे। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 2 या 3 नंबर आप हासिल कर सकते हैं इनमें।
अच्छा, इनका जो सेक्शन सी है क्लास 10th के पेपर में, इसमें एक जो नई चीज़ इन्होंने ऐड की है दैट इज़ स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग जो है या तो मॉरल लेसन पे बेस करेगी कि इससे रिलेटेड कोई स्टोरी लिखें जिसका ये मॉरल लेसन, फॉर एग्जांपल काइंडनेस मेक्स द वर्ल्ड बेटर, इससे रिलेटेड एक स्टोरी लिखते हैं। अ लेसन लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना दें मुझे जिसके मॉरल वैल्यू ये हो। और अगर आपको कोई स्टोरी नहीं बनानी आती, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, देन कंप्लीट द स्टोरी। Ali was walking home when he saw a small child crying near the park. थोड़ी बहुत जैसी भी आपको स्टोरी आती है, गलत इंग्लिश है, थोड़ी सी लिख दें, 6 मार्क्स का है, 1 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने रेलिवेंट कोई भी बात लिखी है, फेडरल बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग हम आपको 0 मार्क्स नहीं दे सकते अगर थोड़ा सा भी रेलिवेंट है। इसके बाद कंजंक्शंस का क्वेश्चन है, वही बात है, कुछ अच्छा कुछ ठीक आपने लिख दिया तो 1 नंबर 5 में से मिल ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें आता है लास्ट पे, ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्लास 10th का बच्चा इतना काबिल ज़रूर होता है कि वो कोई ना कोई ऐसे में बात लिख सके। वही मैंने बात कही कि एक इजी टॉपिक होता है, एक डिफ़िकल्ट। जैसे इसमें पोल्यूशन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, उससे रेलिवेंट कोई ना कोई टॉपिक पढ़ा होता है, ऐसे किया होता है हमने पुरानी क्लासेस में, तो हमें थोड़ा बहुत याद होता है। तो 2-4 इंपॉर्टेंट ऐसे इसको आप याद कर लो तो कुछ ना कुछ आप लिखाओगे, 10 में से 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो रेलिवेंट 2-4 बातें लिखो। इस तरह से आप अपने इंग्लिश के पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो आई होप सो दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश पेपर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे स्टूडेंट्स अच्छी सी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आप 70+ मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।